Stories that stay. शतरंज का खिलाड़ी विजय एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उम्र लगभग 40 के करीब। एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट की नौकरी करता था। पढ़ाई में तो शुरू से ही तेज था, लेकिन जीवन के हर पहलू में उसने बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना सीखा था। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। पत्नी का नाम था सविता। सुंदर, स्मार्ट और मिलनसार। दोनों का जीवन बाहर से देखने पर बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन असल में सब कुछ वैसा नहीं था। विजय अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता था और सविता को पूरा समय नहीं दे पाता था। वहीं सविता धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी थी। शुरुआत में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वक्त के साथ उसकी उदासी उसकी आंखों में झलकने लगी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, राहुल, जो उसके कॉलेज का पुराना दोस्त था। बातों बातों में दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया, जो अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गया था। विजय अपनी बुद्धिमत्ता के कारण सविता के व्यवहार में आए सटल बदलावों को नजरअंदाज नहीं कर सका। न वह पहले जैसी रही थी, न उसका फोन अब खुला रहता था। जब जब विजय घर आता, सविता तुरंत फोन छुपा देती या किसी कॉल को कट कर देती। ये छोटी छोटी बातें विजय के मन में शक का बीज बो रही थीं। पर विजय कोई भी कदम बिना सबूत के नहीं उठाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी पर जासूसी करने के बजाय उसके व्यवहार, फोन पैटर्न और बातचीत के समय को गौर से नोट करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सविता के फोन का बैकअप उसकी गूगल आईडी से अपने लैपटॉप पर सिंक कर लिया, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी हंगामे के। कुछ दिनों बाद उसे कुछ व्हाट्सएप चैट्स और तस्वीरें मिलीं, जो किसी आर नाम के कॉन्टैक्ट से थीं। बातें कुछ ज्यादा ही निजी थीं। विजय अब समझ चुका था कि यह व्यक्ति सविता की जिंदगी में कुछ खास जगह बना चुका है, लेकिन वह अब भी चुप रहा। गुस्से से नहीं, चालाकी से खेल खेल रहा था। विजय ने सविता से कहा, क्यों ना हम वीकेंड पर कहीं बाहर जाएं, थोड़ा घूम लेते हैं। सविता ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन मान गई। विजय ने होटल में 2 कमरे बुक कराए, एक अपने और सविता के नाम, दूसरा किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर, राहुल। उसी दिन शाम को विजय ने राहुल को एक फेक नाम से मैसेज किया, जो सविता के दोस्त के जरिए मिलने की बात करता था। वह जानता था कि अगर सविता राहुल को बुलाएगी तो वह आएगा। सारा प्लान एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सेट किया गया था। अगले दिन होटल के बाहर विजय पहले से मौजूद था। उसने होटल के रिसेप्शन पर राहुल का नाम लिखवाया और उसकी एंट्री का इंतजार करने लगा। जैसे ही राहुल आया और सविता के रूम नंबर की जानकारी ली, विजय ने रिसेप्शनिस्ट को इशारा किया और सीधा उस कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुला था। सविता और राहुल चौंक गए जब विजय को सामने देखा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विजय ने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई चिल्लाहट नहीं, बस सविता की आंखों में देखकर बोला, तुम्हारे प्यार की कमी ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे झूठ ने मेरी आत्मा को घायल कर दिया है। सविता फूट फूट कर रोने लगी। राहुल चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। विजय ने तलाक का फैसला नहीं लिया। वह वापस घर लौट गया और सविता को कुछ दिन मायके भेज दिया। उसने न तो समाज से शिकायत की, न रिश्तेदारों को बताया। कुछ हफ्तों बाद सविता खुद लौटी, टूटी हुई, शर्मिंदा और बदल चुकी। विजय ने उसे माफ कर दिया, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अब उनके रिश्ते में एक नई गंभीरता थी। विश्वास को दोबारा बनाना मुश्किल था, लेकिन विजय ने अपनी बुद्धिमत्ता से जो सबक दिया, वह सविता के लिए जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गया। अंत में विजय की खामोशी उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, क्योंकि कभी-कभी सबसे गहरा वार तलवार से नहीं, समझदारी से किया जाता है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.